सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में अभी सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए सीरीज लेके आए हम लोग 401 से लेकर 430 तक के सभी प्रश्न आपको कराने वाले हैं। और साथ में आज से आपके जो नई जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं सब वो भी आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। और अब परीक्षा बहुत ही पास आने वाली हैं, सभी को मालूम है। आपको अब हमारा लॉकडाउन पूरी तरह खुल चुका है, तो जितनी भी परीक्षा रुकी हुई थी सभी के होने वाली हैं। इसलिए अपनी तैयारी में डट जाइए, लग जाइए और एक भी दिन मिस नहीं करना है। आप अपना वैसे ही फ्लो बनाइए, अच्छा तैयारी कर रखिए, उसका रिवीजन अच्छे से करते रहिए ताकि आपका कोई भी दिन मिस ना जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि मौलिक का गण पाया जाता है। मौलिक का गण पाया जाता है किस में पाया जाता है भाई? मौलिकता का गण पाया जाता है धनी परिवार के बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में या शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो देखिए, ये धनी वाली बात तो नहीं बिल्कुल इंक्लूड करेंगे इसमें, और प्रतिभाशाली बालकों की बात कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एकदम हाई सुपर की बात हो रही है स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे जो मेन जो हमारी बात होने वाली है वो होने वाली है सृजनशील बालकों की, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा सृजनशीलता बालकों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किस में? अनुशासन में, सर्वण के विकास में, मूल्यांकन में या बाल विकास के ज्ञान में। तो बताइए भैया किस में सबसे ज़्यादा ये सहायक होता है? तो ये सहायक होता है, ये देखिए जहाँ भी ये वर्ड का वर्ड मिल जाए आपको पहले बताते हैं कि सर्वण के विकास की बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 403 पे कि निम्न में से पलायनशीलता का कारण है। भैया क्या कारण है? कल्पना की, अधिकता की, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति की, कुसमायोजन की या उपरोक्त सभी की। किसकी है भैया बताइए? पलायनशीलता का कारण पूछ रहे हैं ये, तो इसका जो कारण पूछ रहे हैं तो ये देखिए तीनों ही बात बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सीखने में रुकावट आने का कारण है। भैया क्या कारण है बताइए? कि कार्य की जटिलता, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, शारीरिक सीमा या उपयुक्त सभी। तो बताइए भैया। तो बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रुकावट के आने का कारण पूछा था तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? भैया बताइए कौन सा है? बुलबुलैया परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण, वस्तु संयोग परीक्षण या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि तीनों ही बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, कि बुलबुलैया परीक्षण भी है, आकृति फलक परीक्षण भी है, वस्तु संयोग भी है, इनमें से सभी। जब आपने अच्छे से बीटीसी या बीएड किया होगा तो आपने सब चीज़ को अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको बिल्कुल कभी भी चीज़ें मिस नहीं होंगी। और खासकर अभी आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि आदतों का निर्माण किया जाता है संकल्प के रजिस्टर द्वारा, अभ्यास द्वारा, उपदेशों की स्पष्ट करके या उपरोक्त सभी के द्वारा। बताइए भैया किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, संकल्प द्वारा, अभ्यास और उपदेश ये तीनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि सूक्ष्म और अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करती है। कौन करती है? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सूक्ष्म और अमूर्त प्रश्नों की चिंतन और मनन के द्वारा जो हल करती है वो किसके द्वारा करती है? अमूर्त बुद्धि द्वारा। किसके द्वारा? अमूर्त बुद्धि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किशोरावस्था में रुचियां होती हैं। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं भैया, कैसी रुचियां होती हैं? सामाजिक रुचियाँ, व्यक्तिगत रुचियाँ, व्यवसायिक रुचियाँ या उपरोक्त सभी। तो देखिए तीनों ही रुचियां होती हैं। पहली बात बता दें, किशोरावस्था की बात चल रही है यहाँ पे, सामाजिक भी होती है, व्यक्तिगत भी होती है, व्यावसायिक भी होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा विकास के कर्म में अंतिम कर्म है। क्या है भैया? भाषा विकास के कर्म की बात चल रही है यहाँ पे। क्या है? शब्दोच्चारण है कि ध्वनि पहचानना है, ध्वनि उच्चारण है या भाषा विकास की पूर्णावस्था?
तो किसका है भैया बताइए? बिल्कुल सही बात है कि भाषा विकास की पूर्ण अवस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है? पढ़ने से है, सीखने से है, बोलने से है, लिखने से? किससे संबंध है बताइए भैया? इनका जो संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान विषय सामग्री का संबंध किससे है? सीखना, ठीक है, किससे है? सीखना, लर्निंग पॉइंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, कैसा अर्थ है भैया? देखिए, सामने लाना, पालन पोषण करना, नेतृत्व देना, या इनमें से सभी? तो बिल्कुल सही बात है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होना चाहिए? सामने लाना, पालन पोषण करना, नेतृत्व देना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विकास एक प्रक्रिया है, निरंतर, खंडित, अपूर्ण या पूर्ण? कैसी प्रक्रिया है भाई? ये है एक निरंतर। विकास एक कैसी प्रक्रिया? निरंतर, जो चलती रहती है, ठीक है। वृद्धि तो एक समय तक रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो मातृदम तक चलता रहता है, जब तक आपका अंत ना हो जाए। शिक्षक बालकों की पथ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। कैसे कर सकता है? शिक्षा से, वृद्धि से, दंड से, या संवेगों से? तो बिल्कुल सही बात है भैया, जो उसकी रुचि उत्पन्न कर सकता है वो कर सकता है संवेगों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? लंबात्मक विधि, क्षैतिज विधि, प्रयोगात्मक विधि या सांख्यिकी विधि? किस विधि से किया जाता है? लंबात्मक विधि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतानें होती हैं, इसका कारण क्या है? रक्त का है, मौसम का है, जीवकोश का, या वंश का है? किसका भैया बताइए? माता पिता के अलग रंग का जो संतान होती है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण जो होता है वो होता है जीवकोश, ठीक है, जीवकोश। और ये रक्त वगैरह से, मौसम से मतलब बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार चैनल को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कि मूल्यांकन प्रत्यय है विस्तृत, संकीर्ण, अति संकुचित या व्यापक? तो भाई किसका हो सकता है ये? तो मूल्यांकन प्रत्यय का जो वो है कौन सा है? विस्तृत, ठीक है। मूल्यांकन एक बहुत बड़ा, एक लार्ज पॉइंट है, विस्तृत पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? भैया किसने बढ़ावा दिया था? जीन पियाजे ने दिया था, पावलोव ने किया था, गेस्ट वर्ड्स सिद्धांतवादी ने किया था, या वाइगोस्की ने किया था? किसने किया था बताइए भैया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात चल रही है यहाँ पे। जब अंतर्दृष्टि की बात चल रही है तो अंदर कौन बैठा हुआ है? कोई गेस्ट हाउस में बैठा हुआ है। कौन? गेस्ट और सिद्धांतवादी की बात चल रही है, ठीक है। कोई पूछे कि अंदर कौन बैठा है, अंदर का मतलब गेस्ट हाउस में कौन बैठा है, ठीक है, तो बता देना आप, गेस्ट और सिद्धांतवादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। भैया कैसी होनी चाहिए ज़रा देखिए? अग्र सक्रिय, निषेधात्मक, उदासीन या संज्ञानात्मक? कैसी होनी चाहिए भैया बताइए? तो इनकी जो भूमिका होनी चाहिए वह होनी चाहिए हमारी अग्र सक्रिय, ठीक है। अग्र सक्रिय मतलब आगे की ओर, फॉरवर्ड की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखना प्रभावित होता है, भैया कैसे प्रभावित होता है? मन, प्रेरणा, बुद्धि, आत्मा? तो ये जो होता है ये होता है प्रेरणा से, ठीक है। किससे होता है? प्रेरणा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, छात्र के लिए, शिक्षण के लिए, अभिभावक के लिए, या इन सभी के लिए? तो बिल्कुल सही बात है भैया, इन तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वधारण प्रेरक है, कैसा प्रेरक है भैया? बाह्य है, सामाजिक है, व्यक्तिगत है, या चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा है? तो बिल्कुल सही बात है कि स्वधारण प्रेरक कैसा है हमारा?
चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वाभाविक प्रेरक है, पुरस्कार है, दंड है, प्रशंसा है या अनुकरण है। तो इसकी जो स्वाभाविक प्रेरक की बात चल रही है वो कैसा है हमारा, अनुकरण। कैसा है, अनुकरण की बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संवेग में प्रवृत्ति होती है। भैया कैसी प्रवृत्ति होती है, देखिए ज़रा, अनुमति, अनुमित, गतिशील, स्थिरता या उचित। बात चल रही है हमारे संवेग में प्रवृत्ति की। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संवेग में प्रवृत्ति की बात चल रही है तो किसकी होगी वो, स्थिरता। किसकी बात चल रही है, वो स्थिरता की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का क्या। भाई मनोविज्ञान वातावरण, सामाजिक वातावरण, प्रशासनिक वातावरण या आर्थिक वातावरण। तो किसको करता है प्रभावित भैया, बताइए जल्दी से। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है ये। तो ये जो करता है मनोवैज्ञानिक वातावरण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। कैसे, शीघ्र, धीरे धीरे, पूर्ण या अधूरा। तो भैया कैसे सीख लेते हैं बताइए, तत्परता के द्वारा बात चल रही है यहाँ पे। तो ये इसके साथ सीखते हैं कैसे हम लोग, शीघ्र सीख लेते हैं। ठीक है, शीघ्र हम जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विश्वविद्यालय में पुरस्कारों से हानि होती है। विश्वविद्यालय में पुरस्कारों से हानि होती है भैया, कैसी हानि होती है, आनंद प्राप्ति होती है, मनोबल में वृद्धि होती है, केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना या उत्साहवर्धक। तो क्या होता है इसका पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ज़रा। विद्यालय में पुरस्कारों से हानि क्या होती है, केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना। ठीक है, तो अगर इस टाइप का वर्ड आता है तो हमेशा आप इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे भैया, कहाँ के थे, सभी को मालूम है, आप जल्दी से बता दीजिए। अमेरिका के थे, रूस के थे, भारत के थे या ब्रिटेन के थे। तो आपको भारत तो वैसे ही नहीं दिख रहा होगा, इसको तो आँखें मीच के अलग कर दीजिए आप। ठीक है, अब कहाँ बचे हम लोग, कहाँ के थे ये, अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सीखने के लिए विषय सहायक का स्वरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया, देखिए, सरल, कठिन से सरल, सरल से कठिन या कठिन। तो देखिए ये दोनों पॉइंट तो आपको लिखने ही नहीं है कहीं से कहीं तक, क्योंकि जब इन दो की बात चल रही है। ठीक है, अब बात चलिए, अब करें सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो जब स्वरूप की बात चल रही है यहाँ पे, तो कैसा होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, ना कि कठिन से सरल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह क्या है। किससे भैया बालक प्रेरित नहीं होगा, उच्च पद से, रुचि से, कुसंग से या सम्मान से। तो किससे नहीं होगा, कुसंग से। ठीक है, बाकी तो इनसे सब पद अच्छे पद हैं, इससे बच्चा प्रसन्न होता है, लेकिन कुसंग से ये प्रसन्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती है। वह है उचित शिक्षा, चरित्र निर्माण, कुशासन या अनुशासन। किसका हो सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा योगदान नहीं है। नहीं करने वाली बात जब भी आती है तो प्लीज़ देखिए तीनों ऑप्शंस को आपको अच्छे से समझना है, तभी उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए बात इसका जो मेन जो नहीं दे रहा था कि उचित शिक्षा दे सकते हैं हम लोग, चरित्र निर्माण कर सकते हैं, अनुशासन कर सकते हैं, लेकिन कुशासन से इसका संबंध नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और इन सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।